हमारे साथ कांग्रेस से विधायक डूंगरराम केदारा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सरकार बजट लेकर आई है, किस तरह से देखते हैं पूरे बजट को। सर, बजट लेकर आ रही है सरकार, वाही वाही कर रही है कि बजट भाई बहुत भाई तो बस सरकार कर रही है, लेकिन आज बताओ पूरे राजस्थान प्रदेश को एक कॉलेज मिला। जब ये कहते हैं कि 5 साल बीजे कांग्रेस सरकार के और 2 साल हमारे हैं, आप इनसे पूछो अकेले कोलायत के अंदर पिछले 5 साल के अंदर 6 कॉलेज खुले हैं। तो एक विधानसभा के अंदर तो 6 कॉलेज खुले हैं और आप पूरे स्टेट को एक कॉलेज दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि 5 साल बनाम 2 साल, 5 साल बनाम 2 साल। तो ऐसे देखो, असत्य कहने से कुछ भी नहीं होगा। जो असत्य आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, अभी मैंने बताया है आर्थिक समीक्षा 2026-27 25-26 की जो इनकी छपी है, उसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि 31 दिसंबर तक हम लोगों ने 12.95 लाख महिलाओं को लख दीदी बढ़ाया है। ठीक है। और 2026 को जो इन्होंने खुद की जो 2 साल वाली रिकॉर्ड छापा है, उसके अंदर इन्होंने लिख दिया कि हम लोगों ने 15.95 लाख महिलाओं को लख दीदी बना दिया। तो आप बताओ, एक महीने पहले जो आप लोगों ने किताब छापी 31 दिसंबर को, और उसके बाद 1 जनवरी का महीना तो गया, 2 तारीख को तो छापी दी दूसरे महीने की। तो इस एक महीने के अंदर 3 लाख महिलाओं को लख दीदी बनाने का कौन सा जादू आपके पास है जो आपने बना दिया? ये आंकड़े असत्य हैं। दूसरे, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के अंदर जो हालात है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ये बिल्कुल आंकड़ों के अंदर उलझाया जा रहा है। जीडीपी जो एक कंसेप्ट है, मैं इसको कंसेप्ट ही गलत मानता हूं, इसलिए कि जीडीपी तो पूरे देश के यानी पैसा जो इकट्ठा हो गया। भाई, आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए है, आपकी तनख्वाह 20,000 रुपए है, तो दोनों की एवरेज तनख्वाह आपकी 1,10,000 होगी। क्या ठीक है? ये क्या क्या इसमें ये इनका काम चल जाएगा 20,000 में? आपका काम तो 2 लाख में चल जाएगा, इनका काम तो नहीं चलेगा। तो यही जो जीडीपी है आज, आप बताओ कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर पानी स्वच्छ नहीं है, हवा स्वच्छ नहीं है, खाना स्वच्छ नहीं है। जब पानी स्वच्छ नहीं मिलेगा, हवा स्वच्छ नहीं मिलेगी, पानी स्वच्छ नहीं मिलेगा, तो लोग बीमार ज्यादा होंगे। बीमार ज्यादा होंगे तो डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मेडिकल स्टोर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लैब की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जीडीपी तो आपकी बढ़ गई, लेकिन वो जीडीपी आम व्यक्ति के क्या काम आई है ये कोई बताए ना। वो जीडीपी आम व्यक्ति किसी काम नहीं आने वाली। यदि आप स्वच्छ हवा दो, यदि आप स्वच्छ पानी दो, यदि आप स्वच्छ खाना यानी उपलब्ध कराओ, तो आपको इससे कम पैसे में भी आपका बहुत अच्छा जीवन है वो आपका चल सकता है। इन्होंने जो जीडीपी ग्रोथ का जो रिकॉर्ड दिया है, वो रिकॉर्ड मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने जो किताब छापी है, इनकी किताब छपी है ये 2024-25 में, तो इन्होंने छापी है ना, 2024-25 में तो इन्होंने छापी है। इसके अंदर इन्होंने ये दिखाया है कि भाई 2021-22 में 17.46% है वो जीएसडीपी बढ़ी, 22-23 में 13.45 बढ़ी और 23-24 के अंदर 12.17 बढ़ी। अब इन्होंने खुद लिखा है कि 24-25 के अंदर, 23-24 का भी 4 महीने इनके पास गए थे, 24-25 के अंदर 12.02% है वो जीएसडीपी बढ़ी है। और उसके बाद जो 25-26 है उसका जो आंकड़ा आया उसके अंदर 10% बढ़ी है। तो बताओ, जीएसडीपी की ग्रोथ भी आपकी घट रही है। कांग्रेस के अशोक गहलोत के राज का जो मैनेजमेंट था वो जादूगर थे, तो जादूगर थे ही, ये आपको मानना ही पड़ेगा, भले ये कुछ भी कर लें, लेकिन बातों में उलझाने से नहीं है। ये आपकी खुद की किताब है, वो कह रही है। तो इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट बिल्कुल नीरस था। इस बजट के अंदर आपसी इनका ग्रुप है वो ग्रुपिज्म दिखाई दे रहा था। इस बजट के अंदर ये लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की और आपस में मंत्रिमंडल के सदस्यों की इसमें कोई राय है वो नहीं हुई है। ये बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ इन लोगों ने बजट दिया। हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने अपने कुछ ज्यादा रखा हो कि भी मैं अब जब बोलूंगा 27 तारीख को या 28 तारीख को जो भी रहेगी, तो उस दिन मैं ज्यादा घोषणाएं करूंगा, तो हो सकता है इसके लिए इन लोगों ने रखा हो। लेकिन इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं दिया है, बिल्कुल नीरस है और क्षेत्र की जनता त्राही त्राही करने में लगी। ये कह रहे हैं कि फ्रीबीज की बात सर कांग्रेस करती है, हमने आम जन को किस तरह से फायदा मिले, 2047 की वो बात कर रहे हैं। और आज इनके बीजेपी के विधायक थे, सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा, वो कह रहे थे 32% और राज्यों को लेकर 32% जीडीपी का हमने बजट में दिया है। भाई, ये आंकड़े मैंने तो बनाए नहीं है, ये आंकड़े इनकी छपी हुई जो किताब है उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ। वो किताब आपको ही मिल जाएगी, सांख्यिकी विभाग इसको जारी करता है, तो ये किताब देख लो।
तो या तो इस किताब को है वो गोपाल शर्मा जी झूठी कह दें कि ये किताब जो सांख्यिकी विभाग ने छापी है वो झूठी छापी है, और या फिर वो खुद को कहे कि मैं जो गलत आंकड़े यानी गोपाल शर्मा जी जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो गलत है। इनमें से एक को गलत साबित होना पड़ेगा, और एक गलत है, चाहे गोपाल शर्मा गलत है और चाहे सांख्यिकी विभाग के आंकड़े गलत है। वो कह रहे हैं कि मिनी पाकिस्तान बनाने का काम किसने किया, इस पर क्या किया, सदन में बोल रहे थे। देखो ऐसी बातें हमसे तो होती नहीं है। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, हम लोग थे नहीं, उस समय देश की क्या हालात रही होगी, किस तरह से देश ने आज़ादी पाई 200 सालों के बाद, किस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से देश को यानी संगठित किया गया, देश को किस तरह से आगे बढ़ाने की सोच थी उस समय कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं। मात्र 10 यानी थोड़े से सालों के अंदर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने है, और जो हमारे नेता थे उन सारे के सारे नेताओं ने देश को कितना आगे लेकर के गए। बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े जो एम्स जैसी संस्थाएं बनाई, आईआईटी जैसी संस्थाएं बनाई, और जो बहुत सारे यानी क्षेत्र की ऐसी संस्थाएं बनाई जो शिक्षा के क्षेत्र के हम लोग मजबूत है वो कैसे हो सके, ऐसी संस्थाएं बनाई। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो अमेरिका ने कहा था कि मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, है इंदिरा गांधी जी ने कहा कि 7वां बेड़ा नहीं 10वां भेज दे, लेकिन हमारी देश की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं है। आज आपके पास सब कुछ है देश के पास यार, आज हमारी आर्थिक स्थिति ठीक है, हमारे लोगों का स्टेटस जीवन ठीक हो रहा है, इसके और सेना हमारी मजबूत है, उसके बाद आप सरेंडर कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रही किसी, कैसे समझ में आएगी बताओ। आप बताओ कि ट्रंप 58 बार बोल गए, आप एक बार भी उनका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैंने बुलाया नहीं, अब धक्के से आ गए। अब ये हमारे लिए, देश के लिए शर्म की बात है, इनको भले ही अच्छी लगे लेकिन देश के लिए शर्म की बात है, और हम लोगों को इन सारी की सारी बातों पर विचार करना चाहिए। जो देश के हालात हैं और जो पूरे देश के जो आर्थिक हालात है वो भी इस टाइम ठीक नहीं है। मात्र 100 लोगों के पास देश की 4.5% संपत्ति है, मात्र 1300 लोगों के पास देश की 8.5% संपत्ति है, और मात्र 10% लोगों के पास देश की 65% संपत्ति है, और बाकी जो 90% लोग हैं वो 35% से गुजारा कर रहे हैं। इसलिए ये जो सिर्फ ग्रोथ रेट, जीडीपी ये जो गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, आज यदि हम लोग एवरेज देखें तो एवरेज तो इन्होंने कह दिया कि भाई इतने 2 लाख रुपए हम लोग इसकी संपत्ति वो कर देंगे, जीडीपी से कर देंगे, लेकिन आप देखो कि 2 लाख रुपए कितने लोगों की, कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को 1 साल की उसकी इनकम है वो 2 लाख रुपए होगी नहीं। आपको 5% लोगों को यदि निकाल देंगे तो उसके बाद आपकी 200 घट करके आ जाएगी, और 20% लोगों को निकाल देंगे तो 50 रुपया भी रोजाना की दिहाड़ी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगी। तो इस तरह से देश के इस हालातों पर हम लोगों को विचार करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, और चिंता करके हम लोगों को देश किस तरह से मजबूत हो इस पर बात करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल यह है कि युवाओं से जुड़ा बड़ा मुद्दा है, डॉक्टर करुणलाल मीणा बाबूलाल कटारा से जो जेल में थे, पेपर लीक के मामले को लेकर आज वो मिले, वो कह रहे हैं कि सरकारी गवाह बन सकते हैं, वो सिफारिश कर रहे हैं इस बात को लेकर, किस तरह से देखते हैं? भाई इन्होंने बहुत सारे वायदे किए, इन्होंने कहा कि हम लोग पेपर लीक वालों की जांच करवाएंगे, अलग से उनकी इंक्वायरी के लिए वो कमेटी बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे। बढ़ाओ ना, कौन रोक रहा है? इन्होंने ये कहा कि स्थानांतरण नीति, इनकी जो संकल्प पत्र है उसके अंदर लिखा है कि स्थानांतरण नीति बनाएंगे, और किसी का भी स्थानांतरण में भेदभाव न हो इसके लिए बनाएंगे। तो बढ़ाओ ना, कौन कह रहा है?